जय श्री राम। इस नए एपिसोड में सुंदरकांड की कथा का हम रसपान करेंगे। हनुमान जी की गाथा का हम रसपान करेंगे। आए इस कथा की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरि वंदेह करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं नान्यास्प्रया रघुपतये हृदय स्मदीये सत्य वदामि च भवानी खिलांतरात्मा भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे कामामि दोषरहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनाम ग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बल के धाम श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं, ऐसा तुलसीदास जी बोलते। यहां कहते हैं जामवंत के वचन सुहाय सुनी हनुमंत हृदय अति भाई दब लगी मोई पर कहूं तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवो सीतई देखी हो यही काय मोई हर्ष विशेषी यह कही नाई सभिनी कहू माता चले हर्षी ही धरी रघुनाथा। मैंने पहले भी कहा है, उन्होंने कहा कि आप सब यहाँ बैठिए, कंद मूल फल खाइए, मुझे पूरा विश्वास है मैं राम जी का काम करके आऊंगा, फिर हम चलते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर बार बार रघुवीर संवारी तर के पवन तनय बलवारी जय गिरि चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जिमी अमोघ रघुपति करबाना एहि भांति चले हनुमाना जल निधि रघुपति दूत बिसारी ते मैना कहोई श्रमहारी हनुमान तेहि पर साकर पुनि कीन्ह प्रणाम। एक पर्वत पर चढ़े, जब आगे चले जा रहे थे जैसे तीर जा रहा हो, श्री राम जी का तीर जा रहा हो, इस तरह से चले। तभी एक बीच में मेनाक पर्वत आता है। वो मेनाक पर्वत हनुमान जी के पिता पवन जी के दोस्त रहते हैं। वो बोलते हैं हनुमान जी आप जा रहे हो राम जी के काज में, थोड़ी देर यहां विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने बोला आप कौन? तो मेनाक ने बोला कि मैं आपके पिता का मित्र हूं। हनुमान जी बोला आप मेरे पिता के मित्र है तो मेरे काका समान हुए, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपका मान सम्मान रखता हूं, लेकिन मैं यहां पर बैठ नहीं सकता क्योंकि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं राम काज कीन है बिनु मोहि कहाँ विश्राम। कितनी सुंदर पंक्ति तुलसीदास जी ने लिखी है कि जब हम किसी के काम के लिए निकले हैं, जब हम हमारा कोई मिशन लेके निकले, जब हम किसी काम को लेके निकले तो बहुत सी चीजें हमें बीच में आकर्षित करने के लिए आएगी। थकान भी होगी, नींद भी आएगी, लेकिन जब हमने कोई मिशन ले लिया, कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए। जब तक हम पूरा काम नहीं कर लेते हमें विश्राम नहीं करना चाहिए या हम किसी प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। उन्होंने मेनाक जी को हाथ जोड़ा और पूरन आगे बढ़े। जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम अहीन के माता पठ इन्हीं आई कहीं ते ही बाता। जब हनुमान जी ने छलांग लगाई पर्वत नीचे गया। जब रावण का राज था तो कई देवता लोग पाताल में जाकर छिप गए थे। जब कंपन हुआ, पाताल में कंपन गया तो उन्होंने देखा कौन है क्या है, तो पता लगा कि हनुमान जी जा रहे हैं लंका तरफ। तो देवता ने सोचा ये राम जी का काम करने जा रहे हैं,
चलो इनकी परीक्षा ली जाए। तो उन्हें सुरसा नाम की एक माता को भेजा उन्होंने कि जाओ आप पता लगा के आओ कि ये रामकाज करने के लिए सक्षम है कि नहीं। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करी फिर में आओ, सीता कहीं सुधी प्रभु ही सुनाओ। तव तव बदन पैठी आई, सत्य कहीं मुई जान दे माई। कौने उचतन दे नहीं जाना, ग्रसिनी मोई कहे हनुमाना। जो जन भरती बदन उपसारा, कपितनु कीन दुगन विस्तारा। 16 जोजन मुक्ति धयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरता बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जोजंती आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैडी पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताई सुरनावा। मोहि सुरंजय लागी पठावा, बुद्धि बल मरुम तोर में पावा। राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निदान। आशीष दे गई सो, हर्षि चले ओ हनुमान। जब सुरसा मैया हनुमान जी के सामने गई तो उन्होंने हनुमान जी को बोला कि आज तो मुझे आहार मिला है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो उन्होंने बोला मैया मुझे जाने दो, मैं राम जी के काज के लिए जा रहा हूं, जब मैं आऊं वापस तो अपन हिसाब किताब कर लेंगे। बोला नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मुझे खाना मत। जब सुरसा जी ने मुंह खोला 1 जोजन का, हनुमान जी 2 जोजन के हो गए। सुरसा जी ने उससे डबल मुंह खोला, हनुमान जी उससे डबल हो गए। जब सुरसा जी ने 16 जोजन का मुख खोला तो हनुमान जी तुरंत 32 जोजन के हो गए। जब उन्होंने 100 जोजन का मुंह खोला तो हनुमान जी चिंता में पड़ गए कि 100 जोजन मैं 200 का होता हूं तो मेरा एक पैर तो लंका में, दूसरा मेरा इधर की साइड हो जाएगा। तो उन्होंने झुक कर माता को प्रणाम किया, उनके मुंह के अंदर गए, उनके पेट के अंदर गए, पेट के अंदर जाकर फिर वो बाहर निकले और वापस बाहर आ गए। जब तक सुरसा मैया ने अपना मुंह बंद किया, अब लोग बोलेंगे कि उसने उसी वक्त मुंह बंद क्यों नहीं कर लिया। जब 100 जोजन का मुंह खुला हुआ तो बंद होने में उतनी देर लगेगी। उन्होंने हाथ जोड़ा, मैया को हाथ जोड़ा, माता जी दे गई सो हर्षि चले वो हनुमान। बोले मैं तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आई थी, आप जाइए और श्री राम जी का काज करिए। फिर हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। जब हनुमान जी आगे बढ़ते हैं तो वहां पर एक राक्षसी और मिलती है। उसका काम ये रहता है कि ऊपर जाने वाले पक्षी की परछाई को पकड़ लेती है और उसको खींच के वो खा लेती है। यही छल उन्होंने हनुमान जी के साथ किया। जब हनुमान जी को लगा कि ये कोई परीक्षा लेने नहीं आई, उसको हनुमान जी को उनने खींचा, हनुमान जी ने उनको मारा। फिर वो आगे बढ़े, आगे बढ़ के एक पर्वत पर जाके खड़े हुए। वहां पर वो लंका को, पूरा लंका को देख रहे हैं। बहुत सारे लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। तब हनुमान जी ने सोचा कि मैं अब प्रवेश करूंगा तो रात के समय यहाँ पर अंदर प्रवेश करूंगा। वहां पर उन्हें बीच में काल से भी भेंट होती है। वो काल को भी मारते हैं, काल को भी चबा जाते हैं अपने दांतों से। काल उनसे भीख मांगता है कि मुझे जीवित छोड़ दो। ये प्रसंग भी आता है बीच में। उस वक्त शंकर जी कहते हैं, पार्वती जी को कथा सुनाते हैं कि हे पार्वती जी, जो राम जी के काम के लिए लगा है या जिसके मन में राम है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो हनुमान जी पूरी लंका को देखते हैं। गिरि पर चढ़ी लंका तेई देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। लंका की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरायत नागना। चहु हट हट सुबट विधि, चारुपुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरुधनि को गने। बहुरूप निसीचर जूत, अति बल सेल बरनत नहीं बने। बन बाग उपवन बाटिका,
सुरकूप बापी सोहई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। कहूँ माल देह विशाल शैल समान, अति बल गर्जहि नाना अखार नरी रही। बहुविधि एक एक तरजहि, करी जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहु दिसि रचहि। कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज फल निशाचर बचहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कहीं। रघुवीर सर तीरथ सरिन त्यागी गति पे है सही। गुरु रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। वहीं से लंका की शोभा देखी। कोई भैंसा लेके जा रहा है, कोई काला कलूटा हो रहा है, किसका मुंह भैंसे जैसा है, किसी के मुंह से खून बह रहा है। इस तरीके से तरह तरह की चीजें उन्होंने देखी। उन्होंने सोचा कि मैं रात के समय में लंका में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधरी, लंके चले सुमिरि नर हरि। नाम लंकनी एक निसीचर, सो कहाँ चले सी मोहिनींदरी। जाने नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी धन मनी। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत विरंचि कहा मोहि चीना। विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने निशिचर संदारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अप स्वर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग। तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। मसक समान रूप मतलब एक मच्छर नहीं समझा जाए। मसक एक बिल्ली के बच्चे को भी बोलते हैं। एक बिल्ली के छोटे से बच्चे जैसा रूप धरकर हनुमान जी चुपके से धीरे से लंका के अंदर प्रवेश करते हैं। तभी वहां एक लंकिनी नाम की निशिचर एक राक्षसी रहती, जिसको रावण ने द्वारपाल की तरह लगा रखा है कि एक जो मक्खी भी जाए उसको भी न जान दे। जैसे ही उन्होंने हनुमान जी को देखा, बोले कहां जा रहा है, चोर की भांति कहां जा रहा है, ये चोर कहां जा रहा है। हनुमान जी बोलते मैं चोर? वो अंदर तो तुम्हारा सबसे बड़ा चोर बैठा हुआ है और मुझे चोर बोल रही है। आप लंकनी बोलती हमारे राजा को तुम चोर कैसे बोल रहे हो। हनुमान जी बोलते हैं जो चोरी से सीता मैया को हर कर लेके आया, उसे चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। तब लंकनी बोलती है मैं तुम्हें अभी बताती हूं। वो झुकती है नीचे। उसी वक्त हनुमान जी उसे एक मुट्ठी मारते, उसके मुंह से खून की धारा बहने लग जाती है। वो वहीं पर समझ जाती है कि अब रावण का नाश होने वाला है। वो हनुमान जी को बोलती है जाइए हनुमान जी। बोले क्यों? एक मुट्ठी खाने के बाद एक मुट्ठी का मारी और उसके अंदर तुम्हें अक्ल ठिकाने आ गई। अब हम यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर सुंदरकांड की कथा के साथ जुड़ेंगे। जय श्री राम।